बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में मां जानकी जन्मभूमि मंदिर है, जिसे पुनौरा धाम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। इससे जुड़ी कथा है कि मिथिला में एक बार भीषण अकाल पड़ी और वहां के पुरोहित ने राजा जनक को खेत में हल चलाने की सलाह दी ताकि बारिश हो सके। आपको बता दें कि इसके पश्चात राजा जनक ने खेत में हल चलाई। हल एक जगह जाकर अटक गई। जब उस जगह की खुदाई की गई तो वहाँ से एक कलश यानी घड़ा निकला और उसमें माँ सीता थी। माँ सीता का जन्म इस तरह हुआ। उस जगह को मढ़ी के नाम से भी जानते थे और सीता का जन्म हुआ तो सीता और मढ़ी जुड़कर सीतामढ़ी आज के दौर में वह शहर है। सीतामढ़ी शहर में ही है पुनौरा धाम, जहाँ माता का जन्म हुआ था। वहाँ एक मंदिर भी है। कहते हैं कि पार्वती बिन शिव अधूरे हैं, सिया के बिना राम अधूरे हैं और राधा के बिना कृष्ण का नाम भी अधूरा है। ऐसे में जहां पूरे विश्व ने 22 जनवरी को श्री राम के जन्मस्थली पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की और मेरे प्रभु श्री राम आए हैं के भजन के साथ भक्ति भावना दिखाया, तो वहीं अब इस बात के लिए भी जोर पकड़ रहा है कि क्या प्रभु श्री राम के जन्म के बाद क्या उनकी सिया को याद नहीं किया जाना चाहिए? क्या सिया के जन्म स्थली को हम विस्मरित कर देंगे? आपको बता दें कि दिल्ली के जन जागृति मंच के सदस्य और अध्यक्ष आज हमारे साथ हैं। उन्होंने एक संकल्प लिया है। संकल्प में दूरदर्शिता देखिए कि इस संकल्प का बड़े मायने हैं। मायनों पर हम खूब चर्चा करेंगे और आगे हम दिखाएंगे कि आखिरकार जन्मस्थली सीता का है कहाँ और क्यों राम के जन्मभूमि पर जाकर मत्था टेकने के बाद हमें सिया की जन्मभूमि पर भी मत्था टेकना चाहिए। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं जन जागृति मंच के अध्यक्ष से और जानेंगे कि क्या कुछ वो इस बारे में कहना चाहते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णानंद झा है और मैं जनजाति मंच का अध्यक्ष हूँ। और पूरा देश जो है अभी राम जी के नाम पे बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है और मैं भी उसमें उतना ही प्रसन्न हूँ कि प्रभु श्री राम का जन्मस्थली भी तो बन गया और वहाँ पे अयोध्या में पूरा विकास हो गया। सेम इसी तरह माता सीता की धरती जो सीतामढ़ी है, बिहार में है, भारत में है, वहाँ पे भी भव्य जो है विकास होना चाहिए ताकि श्रद्धालु जो भी हों वो प्रभु राम का भी दर्शन करें और माता सीता की जन्मभूमि का भी दर्शन करें, तभी उनका जो है दर्शन पूर्ण माना जाएगा। क्योंकि सीता शक्ति के रूप में है और सीता के बिना राम अधूरे हैं। तो जब दोनों जन्मभूमि का हम दर्शन करेंगे तभी हमारी दर्शन पूर्ण होगी। जैसे अपनी मानता है अपने यहाँ कि हम यदि वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं तो भैरवनाथ का दर्शन करना अनिवार्य है। यदि हम बैद्यनाथ धाम जाते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए तो बासुकीनाथ अनिवार्य है। वैसे ही यदि हम राम जन्मभूमि का दर्शन करते हैं और सीता जी का जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी का दर्शन नहीं करते हैं तो वो दर्शन अपूर्ण माना जाएगा। इसी की जागरूकता को फैलाने के लिए संकल्प जनजाति मंच ने लिया है, जो दिल्ली के सभी संस्थाओं को, सभी लोगों को जोड़ करके एक पैदल यात्रा 17 फरवरी से अयोध्या से निकालेंगे और 650 किलोमीटर दूरी पैदल तय करते हुए 13 मार्च को पुनौरा धाम सीतामढ़ी पहुंचेंगे। निश्चित ही यह एक कठोर और संकल्प है। जहां कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा है तो वहां यह धर्म से जोड़ने का यात्रा है। आपको बता दें कि इस धर्म यात्रा को आरंभ किया जाएगा 17 फरवरी को और माता के जन्मस्थली तक पहुंचकर इस यात्रा को संपूर्ण किया जाएगा। हम जानेंगे कि आखिरकार माता सीता के दर्शन हम क्यों नहीं अनिवार्य समझें और इसके प्रति सरकार क्यों नहीं प्रतिबद्ध है। जी, मैं कन्हैया प्रसाद गुप्ता जन जागृति मंच के सदस्य हूं और हमारे अध्यक्ष झा जी इसका आह्वान किया और हम सभी लोगों को यहाँ पर एकत्रित किए। अभी इन्होंने उस जगह पर जाकर
पुनौरा धाम में जाकर अपने रूट को तैयार किए और फिर आज यहाँ पर हम लोगों ने मीटिंग किया कि हम लोग 17 फरवरी से पुनौरा धाम के लिए अयोध्या से पैदल मार्च करेंगे पुनौरा धाम तक। और आपने बहुत अच्छी बात पूछा कि मैया सीता का लोगों ने स्मरण क्यों नहीं किया। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, लेकिन कहा गया है कि समय के अनुसार ही सब काम कार्य होता है। आज समय आया तो प्रभु श्री राम का अयोध्या में विशाल मंदिर बना और उसके लोग दर्शनार्थ हो रहे हैं। हमें आशा है कि हमारी मंच आज जन जागृति के तहत सबको जागृत करेगी और जागृत करने के बाद हम लोग जो यात्रा शुरू करेंगे उसमें अनेकों श्रद्धालु ये धर्म यात्रा में शामिल होंगे और पुनौरा धाम जो मैया जानकी का जन्म स्थली है उसको उसी तरह से विकसित करेंगे जैसे राम जी का मंदिर को विकसित हुआ। धन्यवाद। अरुण जी, इस जत्थे में कितने लोग शामिल होंगे और क्या लगता है कि इस जत्थे के बाद और इस यात्रा के बाद क्या इतिहास के पन्नों पर यह दर्ज होगा? बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए अभी जो प्रारंभ होगा 17 फरवरी से यात्रा दिल्ली से अयोध्या और अयोध्या से पुनौरा धाम, इसमें काफ़ी संख्या में लोग रहेंगे। अभी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और भारत सरकार और बिहार सरकार से भी मांग करेंगे कि जिस तरह से रामलला का अपने जगह का विकास किया है तो वहाँ भी पुनौरा धाम का विकास करें। और रूट में जो रूट बना है अयोध्या से बिहार तक, वहाँ के सभी स्थानीय नागरिकों को भी लोगों को भी आप संदेश देना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ कि जब यह यात्रा जाए आपके क्षेत्र से गुजरे तो भव्य स्वागत के साथ और अच्छी आवाज़ में आगे ऊपर आवाज़ पहुँचाने का काम करें। इसमें आपकी सहभागिता की जरूरत है। बिल्कुल। अयोध्या के बाद यह बस्ती गोरखपुर के रास्ते बिहार में प्रवेश करेगी। निश्चित रूप से हर जगह से सिया के भक्त और राम के भक्त आपके इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। हमारी तरफ से भी ये पूरी कोशिश है कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हर संभव मदद की जाए और हम जानने की कोशिश यह भी रखेंगे कि आखिर पुनौरा धाम है क्या, वहाँ माता का जन्म कैसे हुआ, और इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि राम जन्मभूमि जहां चर्चा का विषय रहा, वहीं सीता की जन्मभूमि आखिर क्यों विस्मरित है, क्यों हम भूल से गए हैं। हर समय जहां सिया राम और राधे कृष्ण के भजन गाए जाते हैं, जहां उनके नामों के बिना नाम अधूरा है, तो वहां माता सिया की जन्मस्थली को हम क्यों भूल रहे हैं। यह निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। लगभग 25 लोगों का जत्था जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये अभी तक का इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपको जानकारी है जो 25 लोगों का जत्था यहाँ से निकलेगा। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ जो यहाँ से सैकड़ों की जत्था निकलेगी और ये जत्था निकलेगी श्री राम जानकी मार्ग है अयोध्या में, वहां से निकलेगी। वो मार्ग अयोध्या में ही नहीं खत्म हो रहा है, वो मार्ग खत्म हो रहा है पुनौरा धाम में। तो पैदल यात्रा ये संकेत देगा जो आपका अयोध्या और पुनौरा धाम दोनों को कनेक्ट करने का है। और ये संस्था कौन कर रही है? जन जागृति मंच, जिनका काम ही है जन जन तक जागृति फैलाना। तो पूरा विश्वास है ये इसमें सफल होंगे और इसमें सरकार की भी जागेगी और वहाँ पे विकास कार्य जैसे अयोध्या में हुआ वैसे वहाँ भी किया जाए। और हम ये संस्था के माध्यम से माँ जानकी का जो जन्मस्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी है, वहाँ तक जाने के लिए हम सभी लोगों के साथ, सभी धर्मावलंबियों के साथ अयोध्या से पैदल यात्रा करते हुए हम लोग पुनौरा धाम जाएंगे। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। अभी जो जैसे बाकी साथियों ने बताया, जन जागृति मंच के अध्यक्ष के झा जी और पूरी संस्था ने जो आह्वान किया है, मैं भी चाहता हूं कि जो भी दिल्ली में और देश में राम भक्त हैं और जिनको लगता है कि सिया के बिना राम अधूरे हैं, उन सभी लोग जो लोग अयोध्या मंदिर में सहयोग किए या किसी भी धर्मार्थ में लगे रहते हैं, उन सबसे अपील है कि इस शुभ कार्य में भी सभी लोग आए, सामने आकर के मदद करें और इस यात्रा को जो अभी 17 फरवरी से शुरू होने जा रही है, जहां जिससे जो भी सपोर्ट बन पड़ता है वो लोग वो दें। और मैं भी मैं यूपी बलिया से हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे तरफ से भी जो भी इस यात्रा के जो भी रूट आएगा वहां पे सभी लोग आएं और सहयोग करें। अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो संभावित तिथि 17 फरवरी से यह अयोध्या से आरंभ होगी माता जानकी के जन्मस्थली तक के लिए, और राह में आप सब भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं।
निश्चित रूप से सबों के संकल्प को देखते हुए और इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ यह यात्रा जब संपूर्णता को प्राप्त होगी तो सरकार भी जागेगी और पर्यटन विभाग भी, और निश्चित मानिए कि आखिरकार माता के जन्मस्थली पर भी एक भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। इस यात्रा का नाम रहेगा जानकी ज्योति जागृति यात्रा, और यह यात्रा पूर्णतया गैर राजनीतिक रहेगी। किन्हीं पार्टी का कोई भी झंडा बैनर नहीं रहेगा, सिर्फ सीता मैया का फोटो और हनुमान जी का फोटो जो हम आगे आगे लेके चलेंगे, बाद में की कोई किसी का बैनर पोस्टर नहीं रहेगा। पूर्णतया गैर राजनीतिक ये यात्रा है। बिहार सरकार भी जग चुकी है। नीतीश कुमार ने भी उसके पुनरुद्धार और उनके दिव्य रूप को बनाने के लिए अपने तरफ से पूरी कोशिश में लग चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के जन जागृति मंच के कार्यकर्ताओं ने यह बीड़ा उठा लिया है। उन्होंने तय किया है कि 17 फरवरी को राम जन्मभूमि अयोध्या से एक पद यात्रा निकालेंगे और मार्च महीने में माँ के जन्म स्थान पर पहुंचकर वहां इस यात्रा का समापन करेंगे। उनकी मांग है कि जिस तरह से हम वैष्णो देवी जाते हैं और भैरव की पूजा के बगैर माँ वैष्णो की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, उसी तरह भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर उनकी पूजा के बाद माता की जन्मभूमि पर भी पूजा करना बेहद आवश्यक है। भला उनके नाम के बिना राम अधूरे हैं तो फिर उनके पूजा के बिना पूजा कैसे नहीं अधूरी है। तो अगर पूजा का फल पाना है तो आपको आना ही होगा। हमने कार्यकर्ताओं अध्यक्ष से बातचीत की है। देखिए ये खास विशेष वीडियो। सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।